आदेश आदेश अलख निरंजन। त्रिकाल नेत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, दाम्पत्य का क्या हाल रहेगा, संतान पक्ष से क्या खुशियां मिलेंगी, कैरियर कैसा रहेगा, इनकम कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इसी के साथ साथ धन का क्या हाल रहने वाला है। तो मित्रों, 1 मई 2024 को बृहस्पति देव अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके, मेष राशि को छोड़ करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 तक बृहस्पति देव यहीं पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को ये वक्री होंगे, जो कि आपके लिए और शुभता का कार्य करेंगे, और 3 फरवरी तक यहीं पर ये वक्री भी रहेंगे। जो कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले लोग हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति देव भैया 11वें के स्वामी अर्थात इनकम के स्वामी और धन के स्वामी होते हैं। इनकम के और धन के स्वामी आपके पराक्रम भाव में अब तक बैठे थे, और शनि की 7.5 की सेकंड ढैया भी आपको चल रही है। तो बहुत मेहनत कराई है, बहुत मेहनत, लेकिन उसके बाद भी लाभ नहीं मिला। पराक्रम बहुत किया, लेकिन पराक्रम का, पुरुषार्थ का कोई फल नहीं मिला। हर तरफ से निराशा मिली, पार्टनर्स ने धोखा दे दिया। 4 साल हो गए हैं दिक्कतों को झेलते झोलते। नौकरी छूट गई थी भैया, व्यापार करने में दिमाग लगाया था, व्यापार में पार्टनर्स ने धोखा दे दिया। कोई पैसे लेकर के चला ही गया, दुनिया को ही छोड़ गया। जो जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई। कुंभ राशि वालों, ये आपके जीवन का हाल अब तक चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव भी पराक्रम भाव में कारकत्व नहीं रखते भैया। लेकिन अब बृहस्पति देव का गोचर चतुर्थ स्थान में अर्थात वृषभ राशि में हो रहा है। कहते हैं बृहस्पति देव जहां बैठते हैं उस घर का भी भैया कुछ ना कुछ नाश करते हैं। तो किस चीज का नाश करेंगे? तो भैया घर के अंदर जो नेगेटिविटी होगी उसका नाश करेंगे। घर में जो बेकार की चीजें पड़ी हुई है उनको निकलवाएंगे। घर में आप बड़ों का सम्मान नहीं करते तो बड़ों का सम्मान कराएंगे, सिखाएंगे कि बड़ों का सम्मान कैसे होता है। बुरा समय है तो क्या बड़ों का सम्मान करना छोड़ देंगे? आपसे शायद कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, हो सकती है, देख लीजिए। अगर हुई है तो संभाल लीजिए, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ आ रहे हैं तो वो संभालेंगे। वो फिर अपने तरीके से समझाएंगे तो आपको और दिक्कत होगी। गुरुदेवों के प्रति आसक्ति रखनी है, ईश्वर के प्रति आसक्ति रखनी है, पूजा पाठ लगातार करना है, तो इससे आपकी माँ की सेहत अच्छी हो जाएगी, घर में सुख हो जाएंगे, घर की जो अशांति थी वो समाप्त हो जाएगी, और इसी के साथ साथ जो धन का आगमन रुका हुआ था वो रुक जाएगा। भैया बहुत से लोगों को हम दावे के साथ कहते हैं 12 अप्रैल के बाद बहुत से लोगों को या तो नौकरी मिल चुकी होगी या फिर मिलने की तैयारी चल रही है, जो पिछले 3-3.5 साल से नौकरी छोड़ चुके थे या जिनकी नौकरी छूट चुकी थी। देखो भैया, यही तो कमाल है बृहस्पति का, आने से पहले ही कमाल। वहीं शुक्र इस वक्त उच्च के चल रहे हैं, तो ये गजब का परफॉर्मेंस देने वाले हैं आपको। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अब गुरुदेव की दृष्टि को कैसे भूल जाएं भैया, वो तो सबसे शुभ होती है। तो चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरुदेव की जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव है ज्ञान का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त विद्याएं सीखने का, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, और ये हीलिंग वगैरह जो होती हैं, मतलब जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त साधनाएं हैं, आध्यात्मिकता है, उनकी ओर आपका रुझान बढ़ना। तो यदि इनमें आपका रुझान था तो वो बढ़ जाएगा। शैया सुख से वंचित थे तो वो आपको मिलेगा। पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद चल रहा था वो समाप्त होगा। दाम्पत्य के कारक भी होते हैं बृहस्पति, आपकी कुंडली में सूर्य है, लेकिन दाम्पत्य के भी बृहस्पति को कारक कहा जाता है। वो तृतीय भाव में बैठ करके वो अपना इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो परिणाम देंगे। 7वीं दृष्टि आपके कैरियर में पड़ेगी, तो अब आपका शनि की ढैया के बावजूद थोड़ा थोड़ा कार्य चलना शुरू होगा। एक एक पैसे के लिए जो आप तरस गए थे अब उतना नहीं तरसेंगे। भाई आपकी जरूरत 50,000 रुपये महीना की है तो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये महीना तो कमा लेंगे ही। और यदि आध्यात्मिकता में रुचि है, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा है, इष्ट की रोजाना पूजा करते हैं, पूर्वजों को मानते हैं, पूर्वजों के निमित्त प्रत्येक रविवार या फिर हर अमावस्या को कुछ तर्पण आदि, कुछ दान दक्षिणा आदि करते हैं,
तो फिर 50 की 51 भी यह गोचर काल करा देगा, क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। तो वो यही चाहेंगे कि भैया आप सही रास्ते पर चलें, भले ही डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही तो है बृहस्पति देव का कमाल। बृहस्पति देव को समझेंगे ना भैया तो बहुत लाभ ले लेंगे, और यदि नहीं समझेंगे, पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। शनि देव की ढैया दूर होगी, 7.5 का जो दोष बना हुआ वो भी समाप्त होंगे। उसका भी एक गजब का उपाय बताएंगे, नोट कर लिएगा। और भैया 3 महीने के अंदर रिजल्ट ना मिले तो बताना, श्रद्धा और विश्वास आपकी होगी। इसके बाद इनकी जो 9वीं दृष्टि है, नीच दृष्टि, वो विदेश भाव पर 12वें भाव पर पड़ेगी, तो थोड़ा अधिक खर्च कराएंगे। एक चीज आपको कहते हैं कि यार विदेश संबंधी किसी भी डील को करने से पहले पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है आपका पागल बनाया जाए, हो सकता है आपको ठगने के लिए इंतजाम किए जाए। तो हम यही कहेंगे कि विदेश संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, वहाँ पर आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के बाद ही किसी चीज़ को, किसी डील को फाइनल करना है। किसी की बातों में आकर के ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिए कि आप फंस जाएं और फिर कहें कि अष्ट शाबर मित्र जी आपने तो कहा था बहुत अच्छा होगा, क्यों नहीं हुआ। तो हमने बता दिया कहाँ बुरा हो सकता है, कहाँ अच्छा हो सकता है। 12वें के स्वामी हैं आपके बृहस्पति देव, और 9वें के स्वामी हैं। तो 9वें यानी कि सॉरी 11वें के स्वामी है, 11वां और सेकंड हाउस का स्वामी 4th हाउस में बैठेगा, तो भूमि भवन का भी सुख आपको मिल सकता है। भूमि यानी कि हर प्रकार का सुख, लग्जरीज सुख, नौकरी का सुख, व्यापार का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, प्रेमिका का सुख, प्रेमी का सुख, हर प्रकार के सुखों में बृहस्पति देव यहाँ बैठ करके वृद्धि करेंगे। और जब ये वक्री होंगे तब तो भैया और ज्यादा लाभ आपको कराएंगे। दाम्पत्य जीवन को भी ये काफी बेहतर करने का आपका कार्य करेंगे, बशर्ते कि आपको अपनी ईगो को निकालना होगा, फ्रस्ट्रेशन को निकालना होगा, जो कि शनि की 7.5 के कारण आपके अंदर आ चुकी है। अब शनि का एक उपाय बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ तो भैया हर मंगलवार, हर शनिवार में करते रहिए, उसको मत छोड़िए। किसी भी शुक्रवार को खड़ाऊ खरीद लीजिए, अंगूठे वाली लकड़ी की खड़ाऊ, उसमें कोई रबड़ की पट्टी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, प्योर लकड़ी की होनी चाहिए, अंगूठे वाली। शुक्रवार को खरीद करके ले आइए और शुक्रवार से ही पहनना शुरू कर दीजिए। कितनी देर पहननी है? 1 घंटा पहननी है। कहाँ पहननी है? ऑफिस में पहन सकते हो, व्यापार में पहन सकते हो, घर में पहन सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर के 1 घंटा पहननी है। और 1 घंटा पहनने के बाद कम से कम 10 कदम खड़ाऊ पहन करके चलना है। तो यदि 10 मिनट चल सकते हैं तो सोने पे सुहागा। 3 महीने के अंदर शनि जो आपको इतने दुख दे रहे थे, और जिनकी कुंडली में भैया शनि से चंद्र दृष्ट होंगे, वो तो पूरी तरीके से भैया परेशान हो गए होंगे। कमर में दर्द, चेहरा जरा सा हो गया होगा, पिंडलियों में दर्द, पैरों में चोट, मानसिक टेंशन, नींद ना आना, बहुत सारी दिक्कतें, इनकम तो जैसे रही नहीं थी। वो लोग इस उपाय को, खड़ाऊ वाले उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में खुशियां लाएं। अब बृहस्पति देव किसी की कुंडली में नीच के होंगे तो क्या करेंगे? गलत स्थान पर बैठे होंगे तो क्या करेंगे? तो बृहस्पति से लाभ लेना है तो कैसे लेंगे? बृहस्पतिवार को केले का पत्ता एक ले आइए, उस केले के पत्ते पर 9 स्वास्तिक बनाने हैं, छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर। 9 स्वास्तिक, 9 स्वास्तिक। किससे बनाने हैं? हल्दी और गंगा जल को मिला करके छोटे छोटे से बनाने हैं। किस चीज से बनाने हैं? यदि तुलसी की कलम मिल जाती है तो उससे बना लीजिए, अन्यथा जिस चीज से आप बना सकें उससे बनाइए, छोटे छोटे बनाइए। अब इसी पत्ते पर आपको भोजन करना है। सुबह के समय भोजन कर लिया, इसके बाद इस पत्ते को धो दिया, फिर स्वास्तिक नहीं बनाने। दोपहर को फिर इसी पत्ते पर भोजन करना है, रात को फिर इसी पत्ते पर भोजन करना है। धो करके इसको साफ कर लीजिए, फिर भोजन कीजिए, और फिर भोजन करने के बाद इस पत्ते को धो करके घर के बाहर किसी वृक्ष की जड़ में डालाइए। फिर देखिए बृहस्पति देव का कमाल किस प्रकार से आपको लाभ देगा, आपकी हर प्रकार की टेंशन को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आध्यात्मिकता का, आशीर्वाद का प्रचार
प्रसार हो। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।